नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एजुकेशन इंडिया में। तो यूपी चुनाव 2022 के रिजल्ट धीरे धीरे करके सामने अभी आ रहे हैं और अभी तक जो है रुझान सामने आ रहे थे, लेकिन अभी रुझान चुनाव परिणाम में तब्दील होना शुरू हो चुका है और जैसे जैसे चुनाव नतीजे सामने आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं के दिलों की धड़कनें भी बढ़ रही है, क्योंकि दोस्तों जनता ने रातों रात ही हर पार्टी के साथ खेल कर दिया है। जनता ने रातों रात ही हर पार्टी से गुलाटी मार ली है और इसी वजह से नतीजों को देखकर हर पार्टी के नेताओं की रातों की नींद उड़ चुकी है, मंत्रियों की साख लुट चुकी है और इसी के साथ ही हर पार्टी में खलबली मच चुकी है। साथ ही साथ यूपी का सियासी पारा भी चढ़ चुका और इसी वजह से यहां पर दोस्तों यूपी चुनाव 2022 के परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले सामने आए हैं। तो यहां पर अभी आपको बताएंगे कि अभी तक कौन कहां से जीता है और किस पार्टी को अभी तक कितनी सीटों पर जीत हासिल हुई है। तो ये जानने के लिए वीडियो को जो है पूरा का पूरा देखिए, लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब कर दे व घंटी के निशान पर भी प्रेस कर दे, ताकि आपको आगे भी जो है यूपी चुनाव की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी टीम की ओर से लगातार यूपी चुनाव 2022 के रिजल्ट के आंकड़ों को इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है और अभी तक जो है 403 में से काफी सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं और वहां पर दोस्तों कई ऐसे नेता है जो कि फजीयत का शिकार हो चुके हैं और वहां पर वह नेता अपमान का घूंट पी रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जनता ने वहां पर उन नेताओं को नकार दिया और इसी वजह से यहां पर दोस्तों जनता के नतीजों के बाद हर पार्टी दंग रह चुकी है। तो चलिए अभी आपको एक एक करके यहां पर 75 जिलों की 403 सीटों का परिणाम का आंकड़ा दिखाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में बात करते हैं शामली जिले के नतीजों की। तो यहां पर दोस्तों 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। यहां की एक सीट ऐसी है जहां पर सपा फिलहाल बाजी मारती नजर आ रही है और कुल मिलाकर दोस्तों अभी तक यहां पर रुझान सामने आ रहे हैं और यहां पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर फिलहाल इस समय बताई जा रही है। आगे चर्चा करते हैं मुजफ्फरनगर की 6 सीटों के यहां पर नतीजों की, जहां पर बीजेपी फिलहाल एक सीट पर लीड बनाए हुए हैं। तो यहां की 5 सीटें ऐसी है जहां पर जनता ने बीजेपी को नकारा है और वहां पर जनता जो है सपा के साथ कदम से कदम मिलाकर चली है और इसी वजह से यहां पर दोस्तों सपा अपने जीत के झंडे गाड़ रही है। यहां पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी का जनता ने सुप्रसाद कर दिया और इसी वजह से यहां पर सपा का पूरी तरह से बोलबाला देखने को मिल रहा है। आगे चर्चा करते हैं मेरठ की 7 सीटों के नतीजों की, जहां पर बीजेपी फिलहाल 4 सीटों पर बढ़त बनाकर चल रही है, लेकिन यहां की 3 सीटें ऐसी है जहां पर सपा भी पीछा कर रही है, यानी कि वहां पर दोस्तों सपा का वर्चस्व देखने को मिल रहा है। हालांकि यहां पर दोस्तों किसी प्रकार का दमखम बसपा और कांग्रेस पार्टी का नजर नहीं आ रहा है और इसी वजह से यहां पर बीजेपी और सपा के बीच कांटे की या फिर कहे नाक की लड़ाई हो रही है। आगे चर्चा करते हैं मथुरा की 5 सीटों के नतीजों की, जहां पर दोस्तों बीजेपी ने सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी को जो है यहां पर हरा दिया और इसी वजह से यहां पर दोस्तों बीजेपी 5 सीटों पर कब्जा कर रही है। यहां पर दोस्तों चारों खंडित हो चुकी है सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी। आगे चर्चा करते हैं हापुड़ की 3 सीटों के नतीजों की। तो यहां पर दोस्तों बीजेपी 2 सीटों पर अपने तेवर दिखाती नजर आ रही है, यानी कि वहां पर दोस्तों सपा और बसपा कांग्रेस पार्टी जो बीजेपी के जाल में फंस चुकी है और वहां पर जनता बीजेपी के साथ खड़ी है। यहां की एक सीट ऐसी है जहां पर दोस्तों सपा ने अपनी कमर कस ली है जीत के लिए और वहां पर सपा अपने विजय पताका को लहराने जा रही है। हालांकि यहां पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी से जनता नाराज थी और इसी वजह से इन दोनों पार्टियों का यहां पर जनता ने सफाया कर दिया है। आगे चर्चा करते हैं गाजियाबाद की 5 सीटों के नतीजों की, यानी कि परिणाम की, जहां पर फिलहाल इस समय बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है। यहां की 2 सीटें ऐसी है जहां पर सपा अपना विजय लहर दिखा रही है, यानी कि वहां पर दोस्तों सपा की आंधी देखने को मिल रही है, लेकिन यहां पर दोस्तों किसी प्रकार से बसपा और कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आ रही और इसी वजह से यहां पर बीजेपी और सपा के बीच सीधी जंग बताई जा रही है।
आगे चर्चा करते हैं गौतम बुद्ध नगर के 3 सीटों के नतीजों की। तो यहां पर बीजेपी फिलहाल 3 सीटों पर आगे और इसी वजह से यहां पर बीजेपी की पूरी तरह से हवा बताई जा रही है। सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता फिलहाल नहीं खुला है। आगे चर्चा करते हैं बुलंदशहर की 7 सीटों के नतीजों की। तो यहां पर बीजेपी 6 सीटों पर अपना कमल खिलाने को तैयार हो चुकी है और वहां पर जनता का जनादेश बीजेपी के साथ है। यहाँ की एक सीट ऐसी है जहां पर सपा का प्रत्याशी मैदान में बाजी मारने के लिए साइकिल को दौड़ा रहा है। हालांकि यहाँ पर दोस्तों मायावती का हाथी और कांग्रेस पार्टी का हाथ खाली रह रहा है। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ चुकी है। आगे चर्चा करते बागपत की 3 सीटों के परिणाम की, जहां पर बीजेपी फिलहाल 1 सीट पर अपना कमल खिलाने की तैयारी में है। यहाँ की 2 सीटें ऐसी है जहां पर सपा फिलहाल लीड बनाकर आगे चल रही है, लेकिन यहां पर दोस्तों कुल मिलाकर बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है और यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का फिलहाल खाता नहीं खुला है। आगे चर्चा करते हैं अलीगढ़ की 7 सीटों के नतीजों की, जहां पर दोस्तों कई सीटें जिनके नतीजे फिलहाल क्लियर हो चुके हैं और दोस्तों फिलहाल इस समय बीजेपी यहां की 4 सीटों पर आगे, तो यहां पर सपा 3 सीटों पर लीड लेकर आगे चल रही है। यहां पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी का अभी जो है खाता नहीं खुला है। आगे चर्चा करते हैं आगरा की 9 सीटों के यहां पर नतीजों की, जहां पर बीजेपी का पूरी तरह से बोलबाला बताया जा रहा है, क्योंकि यहां पर बीजेपी 9 सीटों पर आगे और इसी वजह से सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहां पर सपाया हो चुका है, सुपड़ा साफ हो चुका है। आगे चर्चा करते हैं सहारनपुर की 7 सीटों के परिणाम की, जहां पर बीजेपी फिलहाल 2 सीटों पर अपना कमल खिलाने को तैयार है। तो यहां की 5 सीटें ऐसी है जहां पर सपा फतेह करेगी और वहां पर दोस्तों सपा अपना किला बनाएगी। हालांकि यहां की दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी के नाम एक भी सीट नहीं हो पाएगी। ऐसे में यहां पर दोस्तों सपा और बीजेपी के बीच टक्कर होगी। आगे बात करते हैं बिजनौर की 8 सीटों के नतीजों की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 5 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। वह यहाँ की 3 सीटें ऐसी है जहां पर सपा के प्रत्याशी सपा की नया पार लगाने के लिए साइकिल को दौड़ा रहे हैं, यानी कि वहां पर सपा के प्रत्याशी आगे हैं। हालांकि यहां पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी का जनता ने बंटाधार किया है। वहीं आगे चर्चा करते हैं मुरादाबाद के नतीजों की, जहां पर दोस्तों बीजेपी फिलहाल 2 सीटों पर अपना कमल खिलाने को तैयार है। तो यहाँ की 4 सीटें ऐसी है जहां पर सपा अपने जीत का परचम लहराने जा रही है। यहाँ पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी का इस समय खाता नहीं खुला है। ऐसे में यहाँ पर सपा सबसे बड़ी पार्टी सामने आ चुकी है। आगे चर्चा करते हैं संभल की 4 सीटों के परिणाम की, जहां पर बीजेपी इस समय 2 सीटों पर कब्जा कर चुकी है। तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी है जहां पर सपा के प्रत्याशी मैदान में बाजी मार चुके हैं। हालांकि यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का इस समय तक खाता नहीं खुला है। आगे चर्चा करते हैं रामपुर की 5 सीटों के परिणाम की, जहां पर बीजेपी 1 सीट पर आगे है। तो यहां की 4 सीटें ऐसी है जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में बाजी मार चुके हैं। इस समय दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी को यहां की जनता ने नकार दिया है। आगे चर्चा करते हैं अमरोहा की 4 सीटों के नतीजों की, जहां पर बीजेपी 2 सीटों पर आगे। तो यहां की 2 सीटें ऐसी है जहां पर सपा के प्रत्याशी मैदान में आगे। हालांकि इस समय दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी का जनता ने सपाया किया है। आगे चर्चा करते हैं शाहजहांपुर की 6 सीटों के परिणाम की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 4 सीटों पर ताल ठोकती नजर आ रही है, यानी कि वहां पर दोस्तों बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में बाजी मारने जा रहे हैं। यहां की 2 सीटें ऐसी है जहां पर सपा के प्रत्याशी लीड बनाकर आगे हैं। हालांकि दोस्तों यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का अभी तक खाता नहीं खुला है। आगे चर्चा करते हैं बरेली की 9 सीटों के परिणाम की, जहां पर बीजेपी इस समय 6 सीटों पर अपना कमल खिलाने को तैयार है। तो यहां पर दोस्तों 3 सीटें ऐसी है जहां पर सपा का कब्जा होगा, यानी कि वहां पर सपा अपने जीत का परचम लहराएगा। हालांकि दोस्तों यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया और इसी वजह से ये दोनों पार्टियां धरातल पर गिर चुकी है। आगे चर्चा करते हैं बदायूं की 6 सीटों के नतीजों की। तो यहां पर बीजेपी 4 सीटों पर कब्जा करने जा रही है। तो यहां की 1 सीट ऐसी है जहां पर सपा काबिज हो चुकी है और इसी के साथ ही मायावती के हाथी के नाम भी यहां की 1 सीट हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहां पर अभी तक खाता नहीं खुला है।
आगे चर्चा करते हैं हाथरस की 3 सीटों के नतीजों की, जहां पर दोस्तों बीजेपी तीनों सीटों पर बाजी मार चुकी है और इसी वजह से सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी बीजेपी का मुंह ताकते रह चुके हैं और बीजेपी तीनों सीटों को अपने पाले में ले उड़ चुकी है। तो आगे चर्चा कर लेते हैं फिरोजाबाद की 5 सीटों के नतीजों की, जहां पर बीजेपी 3 सीटों पर अपना कमल खिला चुकी है। तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी है जहां पर सपा का साइकिल दौड़ा है, लेकिन यहां पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी का अभी तक खाता नहीं खुला है। ऐसे में यहां पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच फिलहाल जंग जारी है। आगे चर्चा करते हैं कासगंज की 3 सीटों के नतीजों की। तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी 3 में से 2 सीटों पर अपना कमल खिला चुकी है। तो यहाँ की 1 सीट ऐसी है जहां पर सपा की साइकिल दौड़ी है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों बसपा का हाथी और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का हाथ फुस हो चुका है, यानी कि इन दोनों पार्टियों का यहाँ पर खाता नहीं खुला है। आगे चर्चा करते हैं एटा की 4 सीटों के नतीजों की। तो यहां पर दोस्तों बीजेपी 2 सीटों पर आगे। तो यहां की 2 सीटें ऐसी है जहां पर सपा के प्रत्याशी मैदान में आगे, लेकिन यहां पर दोस्तों चुनावी मैदान में बसपा और कांग्रेस पार्टी का अभी तक खाता नहीं खुला है। आगे चर्चा करते हैं मैनपुरी के सियासी रण की, जहां पर 4 में से 2 सीटों पर बीजेपी अपना कमल खिला चुकी है। तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी है जहां पर सपा जीती है और इस वजह से यहां पर दोस्तों कहा गया है कि बीजेपी ने सपा के गढ़ में सेंधमारी की है, घुसपैठ की है। हालांकि यहां पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला है। आगे चर्चा करते हैं फरुखाबाद की 4 सीटों के नतीजों की। तो यहां पर दोस्तों बीजेपी 4 सीटों पर बाजी मार चुकी है। यहां पर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकार दिया है। आगे चर्चा करते हैं कन्नौज की 3 सीटों के नतीजों की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 2 सीटों पर अपना कमल खिला चुकी है। तो यहां की 1 सीट ऐसी है जहां पर सपा के उम्मीदवार ने बाजी मारी है। हालांकि यहां पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी की उम्मीदों को जनता ने तोड़ा है, यानी कि इन दोनों पार्टियों का यहां पर सफाया हो चुका है। आगे चर्चा करते हैं इटावा की 3 सीटों के नतीजों की, जहां पर दोस्तों बीजेपी, बसपा और कांग्रेस पार्टी के मंसूबों पर जनता ने पानी फेराया, क्योंकि यहां पर दोस्तों तीनों सीटों पर सपा के प्रत्याशी ने बाजी मारी है और इसी वजह से यहां पर बीजेपी की लुटिया डूब चुकी है, नैया डूब चुकी है और यहां पर दोस्तों बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी चुनाव मैदान में हार चुके हैं। वहीं आगे चर्चा करते हैं औरैया की 3 सीटों के नतीजों की। तो यहां पर दोस्तों बीजेपी फिलहाल इस समय 2 सीटों पर आगे। तो यहां की 1 सीट ऐसी है जहां पर सपा के उम्मीदों पर खरा उतरे, यानी कि वहां पर दोस्तों सपा लीड बनाकर आगे, लेकिन यहां पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी को सियासी महाभारत में जो है बंटाधार जनता ने कर दिया है। आगे बात करते हैं कानपुर देहात की 4 सीटों के नतीजों की। तो यहां पर दोस्तों जनता का आशीर्वाद 3 सीटों पर बीजेपी को मिला है। तो यहां की 1 सीट ऐसी है जहां पर सपा का जादू चला है, यानी कि वहां पर दोस्तों सपा ने कब्जा किया, लेकिन यहां पर दोस्तों किसी प्रकार का बोलबाला बसपा और कांग्रेस पार्टी का नहीं देखने को मिला है, यानी कि इन दोनों पार्टियों को यहां की जनता ने नकारा है। आगे चर्चा करते हैं कानपुर नगर की 10 सीटों के नतीजों की। तो यहां पर दोस्तों 8 सीटों पर बीजेपी ने अपना कमल खिला दिया है। तो यहां की 1 सीट ऐसी है जहां पर सपा के प्रत्याशी ने मैदान में बाजी मारी है। इस बीच यहां पर कांग्रेस पार्टी के नाम भी 1 सीट हुई है, लेकिन यहां पर बसपा के हाथी का खाता नहीं खुला है। आगे चर्चा करते हैं जालौन की 3 सीटों के नतीजों के परिणाम की। तो जालौन में अभी तक जो है बीजेपी 1 सीट पर आगे। तो यहाँ की 1 सीट ऐसी है जहां पर सपा के प्रत्याशी मैदान में आगे। यहाँ पर दोस्तों मायावती के हाथी के नाम भी 1 सीट हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। आगे चर्चा करते हैं झांसी की 4 सीटों के नतीजों की। तो यहां पर दोस्तों बीजेपी 4 सीटों पर अपना कमल खिला चुकी है। यहां पर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी की नया जनता ने डुबो दी। आगे चर्चा करते हैं ललितपुर की 2 सीटों के परिणाम की, जहां पर बीजेपी ने दोनों सीटों पर अपने जीत के झंडे गाड़े। यहां पर दोस्तों सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी का जनता ने बंटाधार किया है। आगे चर्चा करते हैं हमीरपुर की 2 सीटों के यहां पर नतीजों की। तो यहां पर बीजेपी ने दोनों सीटों पर अपने जीत के झंडे गाड़े और यहां पर दोस्तों इसी वजह से सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी के नेता बीच मैदान से भाग खड़े हुए। आगे चर्चा करते हैं महोबा की 2 सीटों के परिणाम की, जहां पर दोस्तों बीजेपी ने दोनों सीटों पर अपने जीत के परचम लहरा दिया और इसी वजह से यहां पर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी फजीयत का शिकार हुई है।
आगे चर्चा करते हैं पीलीभीत की 4 सीटों के नतीजों की, जहां पर दोस्तों बीजेपी ने चारों सीटों पर अपनी भंगवा लहर के चलते जादू बिखेरा है और इसी वजह से यहां पर दोस्तों बीजेपी चारों सीटों पर जीती है। और यहां पर दोस्तों सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी ने अपमान का घूंट पिया है। आगे चर्चा करते हैं लखीमपुर खीरी की 8 सीटों के नतीजों की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 7 सीटों पर जीती है। तो यहां की एक सीट ऐसी है जहां पर सपा के प्रत्याशी ने मैदान में बाजी मारी है। इस बीच बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहां पर अभी तक खाता नहीं खुला है। आगे चर्चा करते हैं सीतापुर की 9 सीटों के नतीजों की, जहां पर बीजेपी 8 सीटों पर आगे। तो यहां की एक सीट ऐसी है जहां पर सपा के प्रत्याशी मैदान में आगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और बसपा का अभी तक यहां पर खाता नहीं खुला है। आगे चर्चा करते हैं हरदोई की 8 सीटों के नतीजों की, तो यहां पर बीजेपी 7 सीटों पर आगे, यहां पर कांग्रेस पार्टी भी 1 सीट पर आगे, लेकिन यहां पर सपा और बसपा का अभी तक खाता नहीं खुल पाया है। आगे चर्चा करते हैं उन्नाव की 6 सीटों के परिणाम की, जहां पर दोस्तों बीजेपी के साथ जनता खड़ी है और इसी वजह से यहां पर बीजेपी 6 सीटों पर जीत चुकी है। यहां पर कांग्रेस पार्टी, बसपा और सपा का खाता नहीं खुला है। आगे चर्चा करते हैं लखनऊ की 9 सीटों के नतीजों की, जहां पर बीजेपी 7 सीटों पर अपना कमल खिला चुकी है। तो यहां की 2 सीटें ऐसी है जहां पर सपा ने बाजी मारी है। इससे भी यहां पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी का जनता ने सफाया कर दिया है। आगे चर्चा करते हैं फतेहपुर की 6 सीटों के नतीजों की, जहां पर बीजेपी ने 3 सीटों पर अपने जीत के झंडे गाड़े। तो यहां की 3 सीटें ऐसी है जहां पर सपा के प्रत्याशियों ने मैदान में बाजी मारी है, लेकिन इस चुनावी रण में कांग्रेस पार्टी और बसपा का जनता ने सफाया किया है। आगे चर्चा करते हैं रायबरेली की 6 सीटों के नतीजों की, जहां पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के गढ़ में बीजेपी 2 सीटों पर कब्जा कर चुकी है। तो यहां की 4 सीटें ऐसी है जहां पर सपा के उम्मीदवारों ने जो बीजेपी, कांग्रेस और बसपा की उम्मीदों पर पानी फेरा है और वहां पर सपा के प्रत्याशियों ने मैदान में बाजी मारी है। कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुला, इसी के साथ ही बसपा का भी यहां पर जनता ने सफाया किया है। आगे चर्चा करते हैं बांदा की 4 सीटों के नतीजों की, जहां पर बीजेपी 3 सीटों पर अपना कमल खिला चुकी है। तो यहां की एक सीट ऐसी है जहां पर सपा के प्रत्याशी मैदान में आगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और बसपा का अभी तक यहां पर खाता नहीं खुला है। आगे चर्चा करते हैं सुल्तानपुर की 5 सीटों के परिणाम की, जहां पर बीजेपी 2 सीटों पर आगे। तो यहां की 3 सीटें ऐसी है जहां पर सपा के प्रत्याशी मैदान में बाजी मारने को तैयार है, लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी और बसपा का अभी तक खाता नहीं खुला है। आगे चर्चा करते हैं चित्रकूट की 2 सीटों के नतीजों की, जहां पर बीजेपी दोनों सीटों पर आगे और यहां पर बम्पर विजय की ओर बीजेपी अग्रसर हो रही है। आगे चर्चा करते हैं प्रतापगढ़ की 7 सीटों के नतीजों की, जहां पर दोस्तों राजा भैया के गढ़ में बीजेपी 3 सीटों पर कब्जा कर चुकी है। तो यहां की एक सीट ऐसी है जहां पर सपा का भी हुई है। यहां पर कांग्रेस पार्टी के नाम भी एक सीट हुई है और राजा भैया की पार्टी के नाम यहां की 2 सीटें हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी और बसपा का यहां पर दोस्तों कमी बोलबाला देखने को मिला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहां पर अपना खाता खोला है, लेकिन बसपा यहां पर अपना खाता खोलने में असफल हो चुका है। आगे चर्चा करते हैं कौशाम्बी की 3 सीटों के नतीजों की, जहां पर दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस पार्टी और बसपा का खाता नहीं खुला है, यानी कि ये तीनों पार्टियां यहां पर नाकाम हो चुकी है। सपा के नाम यानी यहां पर दोस्तों अखिलेश यादव की पार्टी के नाम तीनों सीटों पर जीत हुई है। और आगे चर्चा करते हैं प्रयागराज की 12 सीटों के नतीजों की, तो यहां पर बीजेपी 10 सीटों पर अपना कमल खिला चुकी है। यहां की 2 सीटें ऐसी है जहां पर सपा के प्रत्याशी अपनी साइकिल को दौड़ा रहे हैं, लेकिन यहां पर अभी तक बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला है। आगे चर्चा करते 12 की 6 सीटों के रिजल्ट की, जहां पर बीजेपी ने 4 सीटों पर अपना कमल खिला दिया है। तो यहां की 2 सीटें ऐसी है जहां पर सपा की साइकिल कायम हो चुकी है। इस बीच बसपा और कांग्रेस पार्टी को यहां की जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। आगे चर्चा करते अयोध्या की 5 सीटों के रिजल्ट की, जहां पर दोस्तों रामनगरी में बीजेपी 3 सीटों पर ढेर हो चुकी है। यहां की 2 सीटें ऐसी है जहां पर सपा का जादू चलाए और वहां पर सपा ने जीत दर्ज की है। वहीं दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुला है। आगे चर्चा करते हैं बहराइच की 7 सीटों के रिजल्ट की, जहां पर बीजेपी ने 4 सीटों पर अपना कमल खिला दिया है। तो यहां की 3 सीटें ऐसी है जहां पर सपा के उम्मीदवारों ने बाजी मारी है, लेकिन यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला है। आगे चर्चा करते हैं श्रावस्ती की 2 सीटों के रिजल्ट की, जहां पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और बसपा का सफाया हो चुका है, क्योंकि यहां की दोनों सीटों पर जो है सपा का भी छू चुकी है।
आगे चर्चा करते हैं गोंडा की 7 सीटों के नतीजों की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 6 सीटों पर कब्जा कर चुकी है। तो यहाँ की एक सीट ऐसी है जहां पर सपा की साइकिल दौड़ी है, यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला है। आगे चर्चा करते हैं अमेठी की 4 सीटों के नतीजों की, जहां पर बीजेपी 2 सीटों पर बाजी मार चुकी है। तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी है जहां पर सपा की साइकिल चल पड़ी है, लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी का हाथ और बसपा का हाथी कुछ भी नहीं कर पाया है। आगे चर्चा करते हैं अम्बेडकर नगर की 5 सीटों के नतीजों की, जहां पर दोस्तों बीजेपी, बसपा और कांग्रेस पार्टी की एक भी नहीं चली है, क्योंकि यहां पर सपा की आंधी के चलते सपा 5 सीटों पर काबिज हो चुकी है। आगे चर्चा करते हैं बलरामपुर की 4 सीटों के परिणाम की, जहां पर बीजेपी 4 सीटों पर जीती है। यहां पर सपा, कांग्रेस पार्टी और बसपा का खाता नहीं खुला है। आगे चर्चा करते हैं सिद्धार्थ नगर की 5 सीटों के रिजल्ट की, जहां पर बीजेपी ने 3 सीटों पर बाजी मारी है। तो यहां की 2 सीटें ऐसी है जहां पर सपा का सिक्का चला, यानी कि सपा के साइकिल का पहिया चला है। यहां पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला है। आगे चर्चा करते हैं बस्ती की 5 सीटों के नतीजों की, जहां पर बीजेपी ने 1 सीट पर अपना कमल खिला दिया है। तो यहां की 4 सीटें ऐसी है जहां पर सपा के बाजीगरों ने बाजी मारी है। हालांकि यहां पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकार दिया है। वहीं आगे चर्चा करते हैं संत कबीर नगर की 3 सीटों के परिणाम की, जहां पर बीजेपी ने 1 सीट पर अपना कमल खिला दिया है। तो यहां की 1 सीट ऐसी है जहां पर सपा की साइकिल दौड़ी है, और इसी के साथ यहां की 1 सीट ऐसी भी है जहां पर मायावती के हाथी का कब्जा हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के हाथ यहां पर खाली रह चुके हैं। आगे चर्चा करते हैं महाराजगंज की 5 सीटों के परिणाम की, जहां पर बीजेपी ने 4 सीटों पर बाजी मारी है। तो यहां की 1 सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस पार्टी का सिक्का चला है, लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच सपा और बसपा का खाता नहीं खुला है। आगे चर्चा करते हैं गोरखपुर की 9 सीटों के नतीजों की, जहां पर दोस्तों योगी की गढ़ में जो है बीजेपी 8 सीटों पर कब्जा कर चुकी है। तो यहां की 1 सीट ऐसी है जहां पर सपा ने घुसपैठ की और वहां पर सपा का भी छुई है। हालांकि यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का पहिया नहीं चला, सिक्का नहीं चला है। आगे चर्चा करते हैं कुशीनगर की 7 सीटों के नतीजों की, जहां पर बीजेपी ने 7 सीटों पर अपना कमल खिला दिया है, और यहां पर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी बीजेपी का मुंह ताकते रह चुके हैं। आगे चर्चा करते हैं देवरिया की 7 सीटों के नतीजों की। तो यहां पर बीजेपी ने जो है 5 सीटों पर अपना कमल खिला दिया है। तो यहां की 2 सीटें ऐसी है जहां पर सपा की साइकिल दौड़ी है। इस बीच बसपा और कांग्रेस पार्टी बीजेपी और सपा के जाल में फंसी है, और इसी वजह से इन दोनों पार्टियों का यहां पर खाता नहीं खुला है। आगे चर्चा करते हैं बलिया की 7 सीटों के रिजल्ट की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 3 सीटों पर आगे। तो यहां की 3 सीटें ऐसी है जहां पर सपा की साइकिल दौड़ पड़ी है, लेकिन यहां पर दोस्तों मायावती के हाथी के नाम भी 1 सीट हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी का हालांकि यहां पर खाता नहीं खुला, यानी कांग्रेस पार्टी का यहां पर जनता ने सफाया किया है। आगे चर्चा करते हैं आजमगढ़ की 10 सीटों के नतीजों की, जहां पर बीजेपी 1 सीट पर आगे, और दोस्तों कांटे की टक्कर में बीजेपी यहां पर आगे चल रही है, लेकिन यहां की 9 सीटें ऐसी है जहां पर सपा की साइकिल दौड़ पड़ी है, और वहां पर सपा ने जीत हासिल की है। हालांकि यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी की एक भी नहीं चली है। आगे चर्चा करते हैं मऊ की 4 सीटों के नतीजों की, जहां पर दोस्तों बीजेपी ने कांटे की टक्कर में 3 सीटों पर बाजी मारी है। तो यहां की 1 सीट ऐसी है जहां पर सपा की साइकिल काबिज हुई है। इस बीच यहां पर दोस्तों मायावती के हाथी और कांग्रेस पार्टी का हाथ खाली हाथी अपने घर लौटाए। आगे चर्चा करते हैं गाजीपुर की 7 सीटों के नतीजों की, जहां पर दोस्तों सपा की सुनामी देखने को मिली है, क्योंकि दोस्तों सपा के नाम यहां की 7 सीटें हो चुकी है, और इसी वजह से यहां पर बीजेपी, बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला है, और ये तीनों पार्टियां यहां पर अपमान का घूंट पी रहे हैं। आगे चर्चा करते हैं जौनपुर की 9 सीटों के नतीजों की, जहां पर बीजेपी ने 4 सीटों पर अपना कमल खिला दिया है। तो यहां की 5 सीटें ऐसी है जहां पर सपा का कब्जा हो चुका है, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी यहां पर धराशायी हो चुकी है, ढेर हो चुकी है, और इसी वजह से यहां पर बीजेपी और सपा दोनों के बीच कांटे की टक्कर हुई है। आगे चर्चा करते हैं चंदौली की 4 सीटों के नतीजों की। तो यहां पर बीजेपी ने जो 2 सीटों पर अपने जीत के झंडे गाड़े। तो यहां की 2 सीटें ऐसी है जहां पर सपा की साइकिल दौड़ी है। इस बीच बसपा और कांग्रेस पार्टी को यहां की जनता ने नकारा है। वहीं आगे बात करते हैं वाराणसी की 8 सीटों के नतीजों की। तो यहां पर दोस्तों बीजेपी ने 8 सीटों पर कब्जा कर लिया। यहां पर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी मोदी के गढ़ में ढेर हो चुकी है। आगे बात करते हैं भदोई की 3 सीटों के परिणाम की, जहां पर दोस्तों बीजेपी ने 2 सीटों पर अपने जीत का परचम लहरा दिया है। तो यहां की 1 सीट ऐसी है
जहां पर सपा ने अपनी जीत का पताका लहरा दिया है। हालांकि इस बीच बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुला है। आगे चर्चा करते मिर्जापुर की 5 सीटों के नतीजों की, जहां पर बीजेपी ने 3 सीटों पर बाजी मारी है। तो यहां की 2 सीटें ऐसी है जहां पर सपा की साइकिल दौड़ी है, लेकिन यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी ढेर हो चुकी है। वहीं आगे चर्चा करते हैं सोनभद्र की 4 सीटों के परिणाम की, जहां पर बीजेपी ने 3 सीटों पर कब्जा किया है। तो यहां की 1 सीट ऐसी थी जहां पर सपा की साइकिल कब्ज हुई है, लेकिन मायावती का हाथी और कांग्रेस पार्टी का हाथ यहां पर फुस हो चुका है। और दोस्तों इस प्रकार से अभी हमने आपको जो एक एक करके 75 जिलों की 403 सीटों का परिणाम बता दिया है। बात करते हैं फाइनल नतीजों की, तो यहां पर दोस्तों बताया जा रहा है कि बीजेपी इस समय 266 सीटों पर आ गए। तो यहां की 129 सीटें ऐसी है जहां पर सपा की साइकिल इस समय दौड़ रही है, लेकिन मायावती के हाथ यहां पर 2 सीटों पर ढेर हो चुका है और कांग्रेस पार्टी भी अपने हाथ में 4 सीटें ले पाया है। यहां पर दोस्तों अन्य भी 2 सीटों पर ढेर हुआ है। ऐसे में यहां पर दोस्तों प्रचंड बहुमत के साथ फिर से योगी सरकार आ चुकी है और योगी बाबा ने जो इतिहास दोहरा दिया है। तो इस प्रकार से ये था यूपी चुनाव 2022 का लाइव परिणाम। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही शेयर कर दे। तो आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।